अहद है, वाहिद है, समद है। ये हक की दावत है, यही आपका काम है, यही मेरा आपका काम है। हम हक के दाई हैं, हम बातिल के दाई नहीं हैं, हम हक के दाई हैं। इस उम्मत की इज्जत इम्तियाज है। अल्लाह ने हमें नबियों, पता है मूसा अलैहिस्सलाम का 136 दफा कुरान में नाम आया है, और सुनाने को तो एक दफा काफी नहीं, अल्लाह क्यों बार बार सुनाता है? जब देखो, जब किसी चीज को दिल में उतारना होता तो उसे बार बार सुनाया जाए। अगर पेप्सी वाले रोज कोई नई कहानी सुनाते, पेप्सी मार्केट न बना सकती। मार्केट उसी वक्त बनती है जब एक ही चीज को सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, तो सहर हो जाता है, सहर हो जाता है, असर है। मदरसे के बच्चे पढ़ रहे थे, उनको शरारत हुई छुट्टी करें, तो कारी साहब से बात, एक बच्चा गया, कहने कारी साहब आपकी तबीयत खराब है? तो उल्लू चल बैठ जा, बकवास ना कर। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा लड़का गया, कारी साहब आपकी तबीयत खराब है? भाग जा, उल्लू बैठ जा। फिर थोड़ी देर के बाद तीसरा लड़का गया, कारी साहब आपको बुखार है? तो कारी साहब की हूं निकली, तो चल चल बैठ जा, कुछ नहीं। फिर चौथा लड़का आया, कारी साहब आपको बुखार लगता है? कहा हाँ यार कुछ लग तो रहा है यार। फिर पांचवा आया, कारी साहब आप आराम फरमा, आपको बुखार है? कहा चलो तुझे छुट्टी करो, मैं भी आराम करना। बोल में एक ताकत है, देखते नहीं हो सारा बातिल किस पर फैला है? बोल पर फैला है। रोज दावत चल रही है, रोज दावत चल रही है, रोज दावत चल रही है। हमारी सारी नस्ल के हाथों में गिटार आ गए, सारी नस्ल गाने की रस्सियां बन गई, सारी नस्ल आवारगी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस गई, सारी नस्ल माँ बाप के आगे दलेर हो गई, माएं रुल गई, बाप जलील हो गए, खून के रिश्ते टूट के रह गए, और पैसे की पूजा ऐसी हुई कि ईमान के जनाजे भी उठे, गैरत भी गई, सब कुछ गया। चंद सिक्कों पर सब कुछ बेच के सब कुछ बेच दिया। ये दावत पर हुआ है। और कुरान भी दावत देता है, नबियों ने दावत दी है। इस दावत पर अल्लाह ने इज्जत बख्शी। किसी से कलाम किया जा रहा है, किसी को अर्शों पे बुलाया जा रहा है। वरफ़अनाहु मकानन अलिया, किसी का नाम बुलंद किया जा रहा है, किसी को आग के ढेर पे बिठाकर जिंदा बचा के दिखाया जा रहा है, किसी को छुरी के नीचे से निकाला जा रहा है, किसी के लिए समंदर को फाड़ा जा रहा है, किसी के इशारे पर पत्थर को फाड़ के ऊंटनी को निकाला जा रहा है, किसी के इशारे पर मुर्दे को जिंदा किया जा रहा है, और मिट्टी के परिंदे में जान डाल के उसे हवा में उड़ाया जा रहा है, और ऊपर से दस्तरखान उतारे जा रहे हैं, और किसी के इशारे पर सहराओं में बैठाकर रिज्क दिया जा रहा है। ये सब किसी के इशारे पर हवाएं ताबे होकर हवा तख्त को उड़ा के ले जा रही है। ओहो, ये इज्जत एजाज नबियों को दिया गया, नबियों को दिया गया। हर आदमी के अंदर ये जो उम्र है ना आपकी, कहता मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करके मरना चाहता हूं। और तस्वुर क्या है कि मेरी शोहरत हो जाए, मेरी इज्जत हो जाए, मेरे पास लंबी गाड़ी आ जाए, बड़ा घर हो जाए, बड़ी डिग्री हो जाए, बड़ी पोस्ट मिल जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए, बड़ा कारोबार मिल जाए। इसको कहते हैं मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं। करो वो जो अल्लाह कह रहा है। दावत देने वाले बन जाओ, पैगाम हक को फैलाने वाले बन जाओ, तो अल्लाह ताला जमीन व आसमान तुम्हारे जिक्र से जिंदा कर देगा। नबियों के तज़किरे कैसे जिंदा हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को गए हुए 3,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गए हुए 5,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है? और कुरान कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफें करता चला जाता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हम ये उम्मत मामूली उम्मत नहीं है, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इनको दावत का काम मिला है। सारी दुनिया माल की तरफ बुला रही है, हमारा काम है अल्लाह की तरफ बुलाना। इन्ननी अनल्लाह, दुनिया को बताना कि काम बनाने वाला एक है और वो अल्लाह है, जिंदगी देने वाला एक है और वो अल्लाह है, मदद करने वाला एक है और वो अल्लाह है, जन्नत देने वाला एक है और वो अल्लाह है, जहन्नम को भड़काने वाला एक है और वो अल्लाह है, आसमान के छत को उठाने वाला एक और वो अल्लाह, जमीन का फर्श बिछाने वाला एक और वो अल्लाह, हवाओं का चलाने वाला एक और वो अल्लाह, और दुखी की सुनने वाला एक और वो अल्लाह,
गूंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और पितंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और परवाने की सुनने वाला भी अल्लाह, और खाक के नीचे रेंगने वाले कीड़े की सुनने वाला भी अल्लाह, और पानियों की तह में तैरने वाली मछलियों की सुनने वाला भी अल्लाह। ये हमारी आबदोज, बड़ी से बड़ी आबदोज 400 मीटर से नीचे नहीं जा सकती। 400 मीटर पर जाकर नीचे जाएगी तो पिचक जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और बहरुल काहिल 11 किलोमीटर कहीं कहीं गहरा है। 11 किलोमीटर की तह में अल्लाह मछलियों को पैदा करके चला रहा है। 11 किलोमीटर का वजन अपने ऊपर उठा रही, और वजूद इतना, और वजूद इतना, और वजूद इतना, और वजूद इतना, और ऊपर 11 किलोमीटर पानी का वजन। उसकी पुकार को भी सुनने वाला अल्लाह ही है। ये दावत जाके सारी दुनिया को दो। अल्लाह की कसम, जिधर गुजरोगे अल्लाह की मोहब्बत की नजरें तुम्हारे साथ साथ होंगी, अल्लाह का साया तुम्हारे ऊपर होगा। अब मर के भी अल्लाह जिंदा रखेगा। ये बैठने का जमाना नहीं है। बातिल तो घर घर दावत दे के जा रहा है, घर घर अपनी आवाज पहुंचा रहा है। हम कहो हम तो कुएं हैं, कोई आएगा तो पानी पिलाएंगे, कोई नहीं आएगा तो नहीं पिलाएंगे। हाय हाय, ये क्या जुल्म सितम है, ये क्या जुल्म सितम है कि इंसानियत तड़प रही हो और तुमको मेरे पास आओगे तो पानी पिलाऊंगा। जब वबा फैल जाती है तो फिर डॉक्टर भी निकल पड़ते हैं। फिर देखते नहीं हो, जब जलजला आया तो अस्पताल वहां शिफ्ट हो गए। ये नहीं कहा गया कि मरीजों को उठा के लाहौर लाओ, फैसलाबाद लाओ, मुल्तान लाओ। फैसलाबाद के डॉक्टर भागे, लाहौर के डॉक्टर भागे, मुल्तान के डॉक्टर भागे, कराची के डॉक्टर भागे, और मेडिकल स्टूडेंट भी भागे। अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं, अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं। आज कुफर की वबा है, जिना की वबा है, शराब की वबा है, मौसीकी की वबा है, जुए की वबा है, नाफरमानी की वबा है, माँ बाप को जलील कर देने की वबा है, सूद की वबा है, रिश्वत की वबा है, गफलत की वबा है। ओ भाइयों, अमल है फिर भी भागो, अमल कोई नहीं फिर भी भागो, लोगों के पीछे भागो भागो। ये एक उठा हुआ कदम, ये जो तुम जमीन पे कदम रखते हो दावत के साथ, अल्लाह की कसम सातों आसमान में इसकी धमक सुनाई देती है। सातों जमीन आसमान तुम्हारे कदमों की चाप से गूंज उठते हैं। तुम्हारा बोल जबान से निकलता है, सातों आसमान उससे रोशन और मुनव्वर हो जाते हैं। लाखों फरिश्ते वो बोल उठाने के लिए लपकते हैं और अर्शों की तरफ लेके चलते हैं। एक सहाबी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। तो आपने कहा मनिल काइल, ये कहने वाला कौन है, ये कहने वाला कौन है? वो डर गए कि पता नहीं मैंने क्या कह दिया, वो चुप हो गए। तो आपने कहा कहने वाला कौन है? जो कहा है अच्छा ही कहा है। फिर उनको हिम्मत हुई, कहा जी मैंने कहा है, मैंने ये कहा है। आपने फरमाया मैंने देखा 19-20 फरिश्ते लपक लपक के आ रहे थे तेरे कलाम को पकड़ने के लिए। हर फरिश्ते की तमन्ना थी कि मैं लेकर अल्लाह के पास जाऊं। ये एक शख्स का जाती जिक्र है। जब तुम लोगों में फिर कर कहोगे ओ मेरे भाइयों अल्लाह की मान लो, तो लाखों फरिश्ते तुम्हारे बोल पर टूट पड़ेंगे कि हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। ओ भाइयों अल्लाह के रसूल के तरीकों पर आ जाओ, तो लाखों फरिश्ते भागेंगे। मैं जाके अल्लाह के नबी को खुशखबरी सुनाता हूं, मुझे जाने दो, मैं जाके खुशखबरी सुनाता हूं कि आज आपका उम्मती फलां फलां का बेटा आपकी अजमत को बयान कर रहा था, आपके तरीकों पर चलने के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। तुम्हारा नबी वहीं से उसकी रूहानियत बाग बाग, उसकी हस्ती बाग बाग, और उसकी तवज्जुहात होंगी। मेरे भाइयों, अंबिया कोई हमारी तरह मर के थोड़ा ही मर जाते हैं, वो तो मरने के बाद जिंदा कर दिए जाते हैं। इसलिए तो आपने फरमाया जो मेरी कब्र पर आकर मुझे सलाम कहता है, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। जो यहां से सलाम पढ़ता है वो मुझ तक पहुंचाया जाता है, फरिश्ते पहुंचाते हैं, और जो मेरी कब्र पे आता है सलाम कहता है, मैं उसका खुद जवाब देता हूं। हम हक के दाई हैं। हम सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे, अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे। और हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों की तरफ लोगों को बुलाना चाहते हैं कि तुम इन पागल दानिश्वरों के पीछे न चलो, इन अहमकों के पीछे मत चलो। इन्हें तो
دو اور دو چار کے سوا کچھ نہیں پتا، آؤ سب سے بڑے دانشور کے پیچھے چلو، سب سے بڑا مفکر، سب سے بڑا علم والا، سب سے بڑی عقل والا، سب سے بڑے فہم والا، سب سے بڑی بصیرت والا، جس کی نظر